और भाई लोग कैसे हो? इस वीडियो में हम बैडमिंटन सिंगल्स के सभी रूल्स का बिल्कुल गौर से अध्ययन करेंगे और डबल्स के रूल्स की पिछली वीडियो की तरह ही इस वीडियो में भी मेरा आप सबसे वादा है कि अगर आप ये वीडियो पूरा एंड तक देखते हैं तो आपके मन में इनसे रिलेटेड कोई भी मेजर डाउट नहीं बचेगा। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि एक बैडमिंटन कोर्ट कुछ इस प्रकार का होता है। सिंगल्स के लिए इसकी चौड़ाई 17 फीट और लंबाई 44 फीट होती है। डबल्स की तरह ही सिंगल्स के एक मैच में भी 3 सेट या गेम होते हैं और हर गेम 21 पॉइंट का होता है। स्कोर 20 बराबर होने पर ड्यूस होता है और ऐसी स्थिति में जो खिलाड़ी पहले 2 लगातार पॉइंट्स ले लेता है वह जीत जाता है। अगर 29 के स्कोर तक पहुंचने तक भी कोई खिलाड़ी 2 लगातार पॉइंट्स नहीं ले पाता है तो जो खिलाड़ी पहले 30वां पॉइंट कर लेता है वह जीत जाता है। मैच की शुरुआत में कॉइन या शटल स्पिन से टॉस होता है जिसमें विजेता खिलाड़ी साइड या फिर सर्विस में से कोई एक चीज चुन सकता है। टॉस जीतने वाले के चयन के अनुसार टॉस हारने वाले को साइड या फिर सर्विस मिल जाती है। तो चलिए सबसे पहले नेट से जुड़े रूल्स को देख लेते हैं। हर एक शॉट को नेट के ऊपर से मारना अनिवार्य होता है और नेट के नीचे से मारना अलाउड नहीं होता है। यदि शटल नेट के ऊपर लगी सफ़ेद पट्टी से टकराकर कोर्ट के दूसरी तरफ गिरती है तो वह सही माना जाता है और रैली कंटिन्यू होती है। इसके अलावा नेट से किसी भी चीज़ का कांटेक्ट होने पर फाउल माना जाता है और पॉइंट विपक्षी को दे दिया जाता है। जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि नेट की दोनों ही साइड्स पर सेंटर लाइन के द्वारा कोर्ट को 2 हाफ्स में डिवाइड किया गया है, यानी एक राइट सर्विस कोर्ट और एक लेफ्ट सर्विस कोर्ट। बैडमिंटन में हमेशा क्रॉस में ही सर्विस करानी होती है और जिसको पॉइंट मिलता है वह ही नेक्स्ट पॉइंट की सर्विस कराता है। अब सर्विस कौन सी साइड से करनी है इसको समझने के लिए बस इतना याद कर लो कि राइट सर्विस कोर्ट से सर्विस हमेशा इवन नंबर जैसे 0, 2, 4, 6 एक्सेट्रा के लिए होती है और लेफ्ट सर्विस कोर्ट से सर्विस हमेशा ऑड नंबर जैसे 1, 3, 5, 7 एक्सेट्रा के लिए होती है। इस रूल को ऑड और इवन रूल भी कहा जाता है। अपनी सर्विस पर पॉइंट लेकर साइड चेंज करके दोबारा सर्विस कराने को सर्विस कंटिन्यू कहते हैं और अपनी सर्विस पर पॉइंट गंवाने के कारण विपक्षी को सर्विस मिलने को सर्विस ब्रेक कहते हैं। आगे बढ़ने से पहले 1-2 चीजें और हैं जिन्हें आपको याद कर लेना है। पहली चीज ये है कि बैडमिंटन में जिसके भी पास सर्विस होती है उसके पॉइंट्स हमेशा पहले बोले जाते हैं। जैसे मान लीजिए सर्विस करने वाले के 5 पॉइंट्स हैं और उसका सामने वाला यानी उसका प्रतिद्वंदी 10 पॉइंट्स पर है तो पॉइंट्स बोले जाएंगे 5-10 ना कि 10-5। दूसरी चीज ये है कि बैडमिंटन में 0 को लव यानी प्यार बोलते हैं और तीसरी चीज ये है कि अगर कभी भी बैडमिंटन में शटल हल्की सी लाइन पर छूते हुए भी गिरती है तो वह इन माना जाता है। चलिए अब हम सिंगल्स में बाउंड्री लाइन से रिलेटेड नियमों की तरफ बढ़ते हैं। सिंगल्स में क्योंकि एक ही इंसान को पूरा कोर्ट संभालना होता है इसलिए साइड गैलरी में शटल गिरने पर आउट माना जाता है, लेकिन सिंगल्स में भी कोर्ट के पीछे की तरफ यानी बैक गैलरी में शटल गिरने पर इन माना जाता है। तो कुल मिला के सिंगल्स में इतने एरिया में गेम होता है। बस सर्विस के टाइम पर शटल को नेट के एक तरफ की शॉर्ट सर्विस लाइन के पीछे से दूसरे तरफ की शॉर्ट सर्विस लाइन के आगे क्रॉस में गिराना होता है और बाकी के सभी रूल्स जैसे बैक गैलरी का इन माना जाना और साइड गैलरी का आउट माना जाना सर्विस के टाइम पर भी सेम रहते हैं, यानी सर्विस करते टाइम शटल को क्रॉस में इस पूरे एरिया में कहीं पर भी गिरा सकते हैं।